प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 4 तथा प्रश्न नंबर 5 को हल किया था। अब हम प्रश्न नंबर 6 तथा प्रश्न नंबर 7 को हल करने जा रहे हैं। तो जिसमें प्रश्न नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x जमा 3y नफी 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों तथा संपाती रेखाएं हों। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है कि कैसी रेखाएं होनी चाहिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों द्वारा निरूपित जो रेखाएं होती हैं वो तीन प्रकार की रेखाएं होती हैं: प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, उनके लिए शर्तें हैं कुछ, और कब ये संपाती रेखाएं होती हैं, कब समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर हमें जो समीकरण दिया गया है वो है 2x जमा 3y नफी 8 बराबर 0। तो हम इस प्रकार दूसरा समीकरण लेंगे ताकि जिसमें a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। यहाँ पर अन्य रैखिक समीकरण हमने जो लिया है वो लिया है x जमा 2y नफी 10 बराबर 0। ये किस प्रकार लिया है हमने, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं a1/a2 जो कि 2/1 होता है, x के गुणांक यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2/1। a1/a2 आ गया 2/1। b1/b2 जो कि 3/2 के बराबर आ रहा है, जो कि y के गुणांक हैं समीकरण नंबर 1 और 2 में। तो b1/b2 3/2 आ गया। फिर c1/c2 चाहे बराबर हो ना चाहे ना हो, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस प्रकार जो रैखिक समीकरण बनते हैं का युग्म बनता है उसके द्वारा जो निरूपित आलेख है वो प्रतिच्छेदी रेखाओं का होगा। उसके द्वारा निरूपित जो रेखाएं होंगी, कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है तथा इसके द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हमने इस प्रकार लिया है इन समीकरणों को ताकि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो अपनी मर्जी से आप कोई भी समीकरण इस प्रकार के ले सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा भाग है जिसमें बोला गया है कि रेखाएं समांतर रेखाएं होनी चाहिए। दिया गया जो समीकरण है हमारे पास वो है 2x जमा 3y नफी 8 बराबर 0। अब हमने दूसरा समीकरण इस प्रकार लेना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो इस प्रकार हम यहाँ दूसरा समीकरण ले रहे हैं। यहाँ a1/a2 देखेंगे, a1/a2 2/4 आया जो कि 1/2 के बराबर हो रहा है काट कर। b1/b2 जो कि 3/6 के बराबर, काटने के बाद ये भी 1/2 आ जाएगा। 2 एकम 2 ऊपर 2 दूने 4, इधर 3 से 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1/2 आ रहे हैं दोनों केसेस में, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन c1/c2 ये जो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से कट जाएगा, 4 दूने 8, 5 दूने 10, 4/5। तो ये अलग आ रहा है। a1/a2 तो दोनों बराबर हैं, a1/a2 बराबर हैं b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस प्रकार के केस में क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है और उसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। मतलब ये दोनों रेखाएं कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी। कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी तो दोनों का एक साझा हल नहीं होगा, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी समीकरण यहाँ इस प्रकार ले सकते हैं, जिसमें इस बात का ध्यान रखना है आपने कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो इस प्रकार हमने ये समीकरण ज्ञात कर लिया है। अब तीसरा जो भाग है इसका, उसमें बोला गया है कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए, संपाती रेखाएं। समीकरण 1 दिया है उन्होंने, जो दिया गया समीकरण है वो है 2x जमा 3y नफी 8 बराबर 0। अब हम दूसरा समीकरण जो ले रहे हैं वो इस प्रकार लेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अब ये जरूरी है कि यहाँ हमने ये ले लिया 6x जमा 9y नफी 24 बराबर है 0।
अगर a1/a2 करते हैं तो ये बनता है 2/6 जो कि 1/3 आता है। b1/b2 करते हैं तो आता है 3/9 जो कि कैंसिल होने के बाद फिर से 1/3 आ जाएगा। यहाँ भी कैंसिल हुआ 1/3 आया। माइनस c1/c2 -8/-24 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 8 × 8 8 × 24 ये भी कैंसिल हुए तो ये बन जाता है 1/3। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 जो कि 1/3 के बराबर हैं। 1/3 होगा यहाँ पर 1/3 के बराबर हैं। तो आप यहाँ पर और समीकरण किस प्रकार का ले सकते थे? 4x = 6y नफी 16 बराबर है 0। मतलब इसका जो समीकरण नंबर 1 है उसमें हमने 2 से गुणा कर दी, यहाँ पर 3 से गुणा थी। 2 × 6 3 × 9 इस तरह से 8 × 24 नफी 8 × 3 नफी 24। इस प्रकार आप दूसरा समीकरण और कोई भी समीकरण ले सकते हैं इसी प्रकार का। तो जिसमें आपने ध्यान रखना है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 ये तीनों बराबर हों। तो इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तथा इसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी? संपाती रेखाएं। मतलब एक ही समीकरण जो है, जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 भी उसी तरह का है। उसका ग्राफ भी एक के जो लाइन है समीकरण नंबर 1 की जो रेखा है उसी के ऊपर समीकरण नंबर 2 की लाइन भी ग्राफ में आएगी, संपाती रेखाएं होंगी मतलब। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7 दिया है, समीकरणों x नफी y = 1 बराबर है 0 और 3x = 2y नफी 12 बराबर है 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर जो समीकरण दिए हैं उनका हमने ग्राफ खींचना है। समीकरण कौन कौन से दिए हैं? x नफी y = 1 बराबर है 0, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x को एक पक्ष में रखते हैं, नफी y को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, हो जाएगा +y, और +1 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, नफी 1 +y नफी 1, x बराबर है y नफी 1। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण दिया है वो दिया है 3x = 2y नफी 12 बराबर है 0। 3x = 2y नफी 12 बराबर है 0 है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3x बराबर है 12 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, नफी 12 था यहाँ पर +12 हो जाएगा, और 2y को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे -2y हो जाएगा, 12 नफी 2y। तो यहाँ से हम x ज्ञात कर लेते हैं। 3 यहाँ x को गुणा कर रहा है, दूसरे पक्ष में जाके भाग करेगा, ये बनेगा 12 नफी 2y बटा 3। x का मान आ जाएगा 12 नफी 2y बटा 3। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। तो ये जो समीकरण नंबर 1 और 2 हैं, इनका अगर हमने आलेख खींचना है तो कम से कम हम इनके प्रत्येक के 2-2 हल ज्ञात करेंगे। तो पहले हम समीकरण नंबर 1 के 2 हल ज्ञात करेंगे। जो 2 हल हैं वो हैं 0 x0 y1 x2 y3। ये हल हमने कैसे ज्ञात किए हैं यहाँ देखते हैं। ये हल हमने ज्ञात किए हैं समीकरण नंबर 1 में। जो समीकरण नंबर 1 था वो था x बराबर है y नफी 1। तो यहाँ पर जब हम y के स्थान पर 1 पुट करते हैं तो x आ जाएगा x बराबर है 1 नफी 1, जो कि हमने यहाँ लिखा है। y जब 1 रखा तो x आ गया 0 के बराबर। इसका मतलब x 0 और y बराबर है 1, x 0 y बराबर है 1। इस समीकरण का एक हल है। दूसरा हल ज्ञात करने के लिए आप यहाँ y के स्थान पर 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, 4 रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने y का मान रख दिया है 3, तो x आ जाएगा 3 नफी 1, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर x आ जाएगा 3 नफी 1 2 के बराबर। इसलिए x बराबर है 2 y बराबर है 3। इस समीकरण का अन्य हल है x 2 y 3। तो ये हल हमने समीकरण नंबर 1 के हल सारणी नंबर 1 में रखे हैं। इसी प्रकार हम सारणी नंबर 2 में समीकरण नंबर 2 के हलों को रखेंगे। 2 ही हल ज्ञात कर रहे हैं, ग्राफ के लिए 2 हल पर्याप्त हैं। तो हम देखते हैं कि जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 है 12 नफी 2y बटा 3, उसके हल हैं जो प्राप्त हुए हमें वो हुए 4, 0, 0, 6। तो ये हल हमें किस प्रकार प्राप्त हुए हैं
ये देखते हैं, जब y की वैल्यू हम 0 प्रतिस्थापित करते हैं इस समीकरण में, y 0 रखते हैं तो x आ जाएगा 12 नफी 2 गुणा 0, 12 नफी 2 गुणा 0, तो जो कि किसके बराबर बन जाता है 12 नफी 0, 12 बटा 3 भी है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, x बराबर है 4। इसी प्रकार जब y के स्थान पर यहाँ 6 रखते हैं हम तो x आ जाएगा 12 नफी 2 गुणा 6 बटा 3, तो बन जाता है x बराबर है 12 नफी 2 गुणा 6, 12 नफी 12, ये बन जाएगा 12 नफी 12 जो कि 0 आ गया, 0 बटा 3, x बराबर है 0। इसलिए y जब 6 है तो x 0 है, जब y 0 है तो x 4 है। तो ये हमने सारणी नंबर 2 में लिखे हैं हल, जब x 4 y 0, x 4 y 0, दूसरा x 0 y 6। तो इन हलों को हम आलेखित कर सकते हैं, जो सारणी नंबर 1 और सारणी नंबर 2 के हल हैं इनको आलेखित करते हैं, और जहाँ इनकी जो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही बिंदु इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा, वो हम ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं हम कि जो सारणी नंबर 1 थी हमारे पास वो थी 0 1 x0 y1 x2 y3, तो ये बिंदु कहाँ आएगा जब x0 है y1 है, b बिंदु इसको दर्शा रहा है, x0 है यहाँ पर, y1 है, y1 है, देखो y अक्ष पर ऊपर की ओर इधर y लिखा है, और x अक्ष है, x अक्ष पर ये 0 के सामने है और y1। इसी प्रकार जब x2 है, x2 यहाँ है, देखो 1 2 x अक्ष के ऊपर, y अक्ष के ऊपर हम जाएंगे 3 के सामने, 3 यहाँ है 3 के सामने, और x अक्ष पर 2 के सामने, मतलब 2 और 3 के सामने x2 और y3, तो x2 y3 ये कौन सा बिंदु आया c 2,3, तो हम b और c को मिला देते हैं, और इस प्रकार जो लाइन है, इस प्रकार हमें जो रेखा प्राप्त हुई इसको आगे बढ़ा दिया। इसी प्रकार फिर हमने सारणी नंबर 2, जो सारणी नंबर 2 है उसके हल भी ज्ञात करने हैं, ज्ञात किए हैं, जो सारणी नंबर 2 में हैं उनको भी हमने आलेखित करना है। तो सारणी नंबर 2 है x4 y0 x0 y6, तो x4 है यहाँ पर, x अक्ष के ऊपर 4 यहाँ है, y0 होगा, क्यों, क्योंकि x अक्ष के ऊपर ये बिंदु आ रहा है, ना ही ऊपर है x अक्ष से ना ही नीचे है, तो x4 y0 ये बिंदु है। अब अगला जो बिंदु है वो है x0 y6, ये कहाँ होगा, यहाँ पर x0 y6, मतलब y अक्ष के ऊपर होगा ये बिंदु, y की वैल्यू यहाँ पर 6 है, x की वैल्यू 0 है। तो अब ये बिंदु बने D और E, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं और जो हरे रंग की रेखा प्राप्त हुई वो समीकरण नंबर 2 का ग्राफ है। समीकरण नंबर 1 और 2 के ग्राफ दोनों लाइनें जो हैं x अक्ष को बिंदु F और D पर प्रतिच्छेद करती हैं, और इस प्रकार जो त्रिभुज बनती है वो बनती है, देखो CDF, कौन सी त्रिभुज CDF, जिसमें जो 3 बिंदु हैं उनके निर्देशांक यहाँ लिखे हैं, कौन कौन से, F का निर्देशांक नफी 1,0 यहाँ लिखा गया है, नफी 1,0 जो F का निर्देशांक है, क्योंकि त्रिभुज बन रही है इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से। जो दोनों समीकरणों के ग्राफ हैं एक्स अक्ष को काटते हैं F और D पर, तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनती है उसके निर्देशांक हैं F नफी 1,0 और D के नफी D है 4,0, 4,0 यहाँ लिखा है, और C बिंदु के निर्देशांक 2,3 यहाँ पर लिखे हैं जो पूछे गए थे। और इन्होंने ये भी बोला था कि इस प्रकार जो त्रिभुज बनती है उसको छायांकित भी करना है, तो इसको हम शेड कर देते हैं, इस त्रिभुज को, ये वाली त्रिभुज जो है हमें प्राप्त होती है, जो छायांकित भाग है यहाँ पर एक इसको दर्शा रहा है। इन दोनों समीकरणों का ग्राफ x अक्ष को जहाँ काटता है उन बिंदुओं से और C बिंदु से
जो हल प्राप्त होते हैं हमें, जो त्रिभुज प्राप्त होती है वो छायांकित की गई है यहाँ पर, वही यहाँ पर दर्शाई गई है।